दोस्तों, मैं हूं लकी। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन, पहले नाउन का परिभाषा समझिए, उसके बाद इसके भेद बताएंगे, ठीक है ना। पहले नाउन, नाउन क्या है? जैसे इसके एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जैसे छोटे बच्चों को लिखवाने के लिए, चाहे याद करने के लिए कोई परेशानी ना हो, वैसे एकदम लिखवा रहे हैं। देखिए, A noun is a naming word। इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं? इसका मीनिंग होता है ना, नाउन जो होता है ना, कोई से वस्तुओं का नाम होता है। कोई से भी कुछ भी ना आप लोग सोच रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे कुछ भी आप लोग सोच रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, वह सब नाउन है। चाहे आप लोग सोच रहे हैं कार, कार भी नाउन है। चेयर, चेयर भी नाउन है। आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, व्हाइट बोर्ड, ये भी नाउन है। चाहे किसी का भी नाम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड, और राम, राम किसी नाम है ना, किसी का भी नाम है राम। जैसे दिल्ली, दिल्ली ये किसी स्थान का नाम है। जैसे हिंदी, हिंदी किसी भाषा का नाम है। तभी भी ये क्या है, नाउन है, क्योंकि इससे मालूम चल रहा है कि हाँ ये नाम है किसी का। तो आप लोग समझ जाइएगा, ये सब क्या है, नाम है। और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये समझ जाइएगा। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। उसके बाद देखा इसके काइंड के बारे में अब पढ़ेंगे। जैसे नाउन के काइंड, इसके कितने काइंड होते हैं? देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। इसका मतलब होता है नाउन के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या इसका हिंदी होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सेकेंड है कॉमन नाउन। इसे कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। सॉरी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। और हो गया। और फोर्थ क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल से आपको समझ में आ रहा होगा, मटेरियल जैसे पदार्थ, मटेरियल नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी के भी भाव का बोध हो, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी वस्तु के, चाहे व्यक्ति के, एकदम सटीक, जिसे भोजपुरी में कहते हैं सटीक,
मालूम चलता है उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? एक नाम है, नाउन है ना राम, तो उसके बारे में एकदम पक्का जानकारी मिल रहा है कि वे राम ही है। किसी भी वस्तु को, जैसे चेयर हुआ, वे भी उसका पूरा मालूम चल रहा है कि वे चेयर ही है, ठीक है ना। उसे ही क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। इसको मिटाने जा रहे हैं, उसको मिटा कर प्रॉपर नाउन के बारे में और बता रहा हूँ। प्रॉपर नाउन है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे एकदम प्रॉपर मीनिंग निकले कि वे वही है। जैसे राम, राम को एकदम पक्का मीनिंग निकल रहा है ना कि एकदम राम ही है, ये कोई और नहीं है। किसी भी पूरी दुनिया में ना कोई सा भी वर्ड नहीं है ना जिसका नाम नहीं आज तक निकला होगा। कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी में, जैसे कोई सा भी ना नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन। इसका डिफिनेशन होता है, प्रॉपर नाउन इज ए noun is a proper noun is the name of particular person, place, animal और थिंग्स। इसका मीनिंग निकल रहा है ना, इसका मीनिंग निकल रहा है। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी नाम के पार्टिकुलरली, मतलब किसी भी नाम के एकदम सटीक, पार्टिकुलरली उसका पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई सी भी वस्तु हो, उसका एकदम सटीक नाम बताता है, एकदम प्रॉपर नाउन। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे राम, सन, स्टार, एटसेट्रा, ठीक है ना। कोई सा भी नाम है ना, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या नाम का बोध हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। इससे किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा कोई से भी नाम हो, वस्तु हो, उसके एकदम मीनिंग में निकल रहा है ना, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है? उम्मीद है कि प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड है कॉमन नाउन। सेकंड क्या है? कॉमन नाउन। सेकंड क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? सेकंड कॉमन नाउन। इसका मतलब हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसे हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन लिखते हैं, कॉमन नाउन is the common noun of person, place और things, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं जिस संज्ञा में जाति का, जिस संज्ञा में, जैसे कोई सी भी संज्ञा है, जिस संज्ञा में जाति का बोध होता है, जिसे कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहता है ना, तो इसमें जिस कोई सी भी जाति का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई सा भी नाम हो उसमें जाति का बोध होता हो उसे ही, जैसे क्लास में ये नहीं पता है,
क्लास में ये नहीं ना पता है कि कौन से जाति के बैठे हैं, चाहे कौन कितने हैं, ये नहीं इसमें प्रॉपर नहीं पता चलता है। जैसे प्रॉपर ना उनका उल्टा है, इसमें उसमें पता चलता था कि हाँ ये राम है चाहे चेयर है, एक ही मतलब उसके बारे में बताता था। इसमें क्या है, इसमें नहीं पता चलता है वे कितने हैं और कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे हुआ क्लास में नहीं ना पता है कि कितने बच्चे हैं और कितने ये झुंड में रहते हैं, कभी भी समूह में आते हैं, उसे ही कॉमन नाम कहते हैं। जैसे क्लास हुआ, बॉयज हुए, लड़का में ये नहीं ना पता चल रहा है कि वे कितने लड़के हैं, चाहे गर्ल्स हुई, नीचे आ रहा है ना, चाहे गर्ल्स हुई, चलिए गर्ल्स हुई, उसके बाद ईटीसी, कोई से भी एग्जाम्पल जैसे समूह में आते हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, कोई से भी ना आते हैं, उसमें पता नहीं चलता है कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे टीचर में आपको नहीं पता चलता होगा कि वे मेल है कि फीमेल है, यही आपको नहीं पता चलता होगा। क्लास में नहीं पता चलता होगा कि कितने लड़के बैठे हैं चाहे कितनी लड़कियां बैठी हैं, ये नहीं ना पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, कॉमन नाउन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द इसे जैसे हिंदी में कहते हैं, जो शब्द समूह में आते हैं उसी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसे मतलब कलेक्टिव मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं। इसमें कलेक्टिव नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं वह समूहवाचक संज्ञा है। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, गिनना, और कलेक्टिव जिससे हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे की क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे अब इसका पहले डिफिनेशन समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन द नेम ऑफ ग्रुप। जैसे इसको हिंदी में कहते हैं ना, वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो उसे इस समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो उसे ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टार क्या है, स्टार कभी भी स्टार क्या है, कभी भी एक समूह में आते हैं। कभी भी आप एक अकेले स्टार को देखा है नहीं ना। बॉयज में यश जुड़ जाते हैं, ये बहुत सारे बॉयज, भीड़, जैसे क्राउड, जैसे भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड। इसमें ये नहीं ना पता चल रहा है कि कितने लोग हैं, कितने इसमें हैं, कितने जनता है। और जैसे क्लास इसमें नहीं ना पता चल रहा है कि ये समूह में, ये तो पता चल जा रहा है कि ये समूह में, पर ये नहीं पता चल रहा है कि ये कितने हैं। यही इसमें ये क्या होता है, कलेक्टिव, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद वाला आता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के जैसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन पहले इंग्लिश में समझ जाइए, देखिए पहले डिफिनेशन इसका लिख लीजिएगा। is the material noun is the name of material as substance which is measure and weight but not count।
इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन होता है हिंदी में, मटेरियल नाउन इज द, मटेरियल नाउन एक नाम है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल, वे पदार्थ का एक नाम है मटेरियल नाउन। सब्सटेंस जैसे पदार्थ, जैसे कोई से भी सब्सटेंस पदार्थ समझ लीजिए, पदार्थ विच इज मेजर, कोई से भी पदार्थ उसको आप माप नहीं सकते हैं, माप सकते हैं वेट में, बट मतलब लेकिन वे काउंट नहीं किए जा सकते हैं। मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब समझिए ना, मटेरियल मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, व्हीट, राइस, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे एग्जांपल के तौर में दे रहा हूँ, मिल्क। आपको ऐसा कोई सा भी शब्द दिखे ना कि वे काउंट नहीं हो सकता है, उसे समझिए जैसे पदार्थ में कोई सा भी दिखे ना तो समझ जाइएगा, जैसे मिल्क हुआ, वाटर हुआ, ऐसे कोई सा भी शब्द दिखे तो वे समझ जाइएगा कि वे मटेरियल नाउन गारंटी होंगे, ठीक है ना। मिल्क, वाटर, ये सब क्या है, पदार्थ है। मिल्क भी पदार्थ है, वाटर भी पदार्थ है, व्हीट, राइस, कोई सा भी पदार्थ को उसे हम गिन नहीं सकते हैं, पर उसे तौल सकते हैं, उसे वेट में नाप सकते हैं, जैसे मेजर कर सकते हैं। और जैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, मिनट को सेकेंड में नापते हैं, वैसे ही मटेरियल को हम लोग जैसे वेट में नाप सकते हैं, पर उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ये तो समझ गए होंगे। देखिए मटेरियल नाउन में होता क्या है, मटेरियल मतलब क्या होता है, पदार्थ, नाउन मतलब संज्ञा, पदार्थ वाली संज्ञा। क्या आप पदार्थ को कभी काउंट कर सकते हैं, जैसे मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं ना, राइस को भी नहीं कर सकते हैं, व्हीट को भी नहीं कर सकते हैं, वही क्या है, मटेरियल नाउन है। और अब अगली वाली टॉपिक पे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, उसका हिंदी मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक संज्ञा, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसका पहले इंग्लिश में डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, कहीं भी आप जाएंगे ना तो इंग्लिश में ही पूछता है, ये बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे। ये पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद उसके बारे में बताऊंगा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम of some things that we can only think, feel, but can touch। देखिए इसका मीनिंग होता है हिंदी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा नाम है सम थिंग्स, कुछ वस्तुएं के, डेट वी कैन ओनली थिंग्स, वे जैसे पहले इसका डिफिनेशन समझ लीजिए हिंदी में, वह संज्ञा जिसमें किसी समूह सॉरी देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये वह संज्ञा है जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं नहीं सकता हूँ, महसूस नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ये वे संज्ञा है जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एयर हुआ, नहीं, जैसे हार्डनेस हुआ, हार्डनेस मतलब कठोरता,
इसे मतलब इसका एक बार और समझ लीजिए, ये वह संख्या है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे लव हुआ, लव मतलब प्यार, प्यार को हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। हेट हुआ, जैसे ऑनेस्ट हुआ, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार को हम महसूस कर सकते हैं पर ईमानदार को हम लोग छू नहीं ले सकते हैं। यही आज का टॉपिक था, वह भी क्लियर हो चुका है। बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि आप इंग्लिश में तो डिफिनेशन लिखवा देते हैं पर हिंदी में क्यों नहीं लिखवाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, ना कि हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर चलता तो मैं लिखवा देता हिंदी में भी, पर आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, इसीलिए मैं नहीं लिखवाता हूँ। और उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउन उनके 5 भेद होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फोर्थ मटेरियल नाउन, और एक होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। अब आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, और इसमें कोई सी भी डाउट होगी तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउन में कोई सी भी डाउट आपको आता होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन, धन्यवाद।